अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। तो मेरे सारे दोस्तों का यही क्वेश्चन है कि आप हमें अर्निंग बताएं, अर्निंग बताएं, अर्निंग बताएं, अर्निंग बताएं। मेरे से भी ज्यादा जो है मेरे दोस्तों को, मेरे व्यूवर्स को मेरी अर्निंग की जो है ना टेंशन हो रही होती है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। तो बाकी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूं या ना करूं। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। तो फ्रेंड्स, सीन कुछ ऐसे हैं कि जो हमारा मंथ गुजरा है लास्ट, जिसकी आपने तकरीबन सारी ही वीडियो रेगुलर देखी है, तो उसके ऊपर बात की जाती है। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या सीन है इसका। तो जिस भाई को इस काम में आने की जल्दी है, या जो आना चाहता है, या जो वेट कर रहा है, तो उसको पता चल जाएगा इस वीडियो से कि इधर के क्या सीन है क्या नहीं। फ्रेंड्स, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 8 मंथ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और हर एक चीज आपके सामने है, एक एक वीडियो आपके सामने पड़ी हुई है। अगर किसी बंदे को डाउट है, वो वहां से जाके अर्निंग को कंपेयर करके तो उसका डाउट जो है वो दूर हो सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रेंड्स। ये 3 कैटेगरी का काम है। पहला खुद की गाड़ी, दूसरा कमीशन, और तीसरा है सैलरी प्लस कमीशन। ठीक है, तो अर्निंग की बात की जाए तो सबसे पहले मैं अपनी अर्निंग की बात करता हूं। मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूं कि मेरी अर्निंग का क्या हिसाब है। तो लास्ट मंथ गुजरा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 13,000 प्लस मैंने जो है अर्न किया था। ठीक है, तो उसमें अभी मैं आपको खर्चे बता देता हूँ, खर्चों का क्या सीन होता है। उसके अंदर सालिक है, ठीक है, और जो कैश हमें लगी थी वो तो हम खा जाते हैं, उसका कोई हिसाब इतना खास नहीं रखते हैं। और इसमें उसके बाद गाड़ी की मेंटेनेंस है, गाड़ी का फ्यूल है, और भी गाड़ी का कुछ भी हुआ है वो सब कुछ डाल के, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट डाल के, सब कुछ डाल के फ्रेंड्स जो है तकरीबन अगर 2 ड्राइवर इस काम को कर रहे हों, यानी कि अभी मैं हूँ, मेरा साथ में पार्टनर है, ठीक है, और टोटल इंस्टॉलमेंट की बात की जाए, टोटल इंस्टॉलमेंट है 8200 रुपीज। ठीक है, अगर उनको 2 पे डिवाइड कर दिया जाए तो वो 41 बनता है, लेकिन इससे ज़्यादा ही हमारा खर्चा हो जाता है तकरीबन। अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि 13,000 तक मैंने काम किया है। ठीक है, 13,000 का हमारा काम हुआ है। तो 13,000 में से आप तकरीबन 8,000 जो है ना बिल्कुल ही माइनस समझें, वो हमारे खुद के अखराजात हैं। मैं अपने अखराजात की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा। दूसरे मुझे नहीं पता कि वो कैसे खर्चे करते हैं, उनका खाना पीना कैसा है, उनका रहना सहना कैसा है, और उनके क्या क्या खर्चे हैं। दूसरे ड्राइवर्स की बात नहीं कर रहा, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 13,000 रुपये का काम किया है। ठीक है, 8,000 रुपया मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, 8,000 मेरा माइनस हो जाएगा। उसमें रूम रेंट हो गया, उसमें खाना पीना हो गया, उसमें गाड़ी के सालिक हो गए, गाड़ी की वॉशिंग होगी, गाड़ी का पेट्रोल हो गया, गाड़ी की पीएसओ हो गई, गाड़ी का जो है कैश है वो हो गया। सब कुछ अगर मैं 13,000 रन कर रहा हूँ तो ये सारा कुछ निकाल दूं तो मेरा तकरीबन 8,000 खर्चा है। ठीक है, 8,000 सीधा उधर चला गया। ठीक है, तो बाकी बात की जाए अभी मेरी सैलरी समझ लें आप के 3,500 से लेके यानी कि 5,000 के राउंड अबाउट, यानी कि आप समझ लें। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं मैं आपको बताऊंगा। बाकी कुछ दोस्त होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए दुआ करते हैं, जो माशाल्लाह लिखते हैं वीडियो के नीचे। तो कुछ दोस्त होते हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि इतने पैसे आपने कहाँ पर लेकर जाने हैं, क्या करना है आपने इतने पैसों का, ये है वो है। तो इस वजह से आपको मैं एग्जैक्ट जो नंबर है वो नहीं बता रहा। ठीक है, आप बस इतना मान लें कि अगर 13,000 का मेरा काम हो, 3,500 से लेके 5,000 6,000 तक मैं जो है ना सेव कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 13,000 का काम हमारी पहली दफा ही हुआ है 8 महीनों में। ये नहीं है कि हर महीने ही हमारा 13,000 का काम होता है। ऐसा दोस्तों कोई भी सीन नहीं है। तो मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मैंने अपना आपको सारा बताया है, ठीक है,
इसमें अगर अकेला बंदा होगा उसके लिए थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बाकी मेरे साथ मेरा पार्टनर है, आधी इंस्टॉलमेंट सारा कुछ आधा खर्चा उसने करना होता है, उसकी वजह से जो है हमें इतना ज़्यादा फील नहीं होता। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक जा रहे हैं, तो हम खुश हैं, सेटिस्फाई हैं इस काम से। तो दोस्तों अभी बात कर ली जाए, आपको मेरी सैलरी का तो पता चल गया दोस्तों के ये सीन हुआ है, इतने का मैंने काम किया है तो सारे अखराजात निकाल के इतने आपके भाई की सैलरी थी, इतने मैंने अर्न किए हैं, इतने मैंने सेव किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ये समझ रहे हो कि हर महीने बंदा 5,000 6,000 अर्न करेगा, ये तो बड़ा गुड काम है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरानी वीडियो एक दफ़ा जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे मामला चलते रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा ईजी काम नहीं है, आपने इस काम को ईजी नहीं लेना, ठीक है। तो बाकी और भी अखराजात आ जाते हैं, जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस आ जानी है, या गाड़ी के टायर आ जाने हैं, या गाड़ी कहीं लगी है तो वो भी अखराजात आ जाने हैं। तो खुद के पास हमारे अगर 5,000 5-6 महीने अगर हमारी सैलरी निकल भी आए तो खुद के पास सेविंग होनी चाहिए। कल को अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल बनता है तो हमारे पास पैसे हों तो हम मैनेज कर सकें। अब ये नहीं कि हम सारे पैसे घर भेजी जा रहे हैं, ठीक है, तो बाद में ज़रूरत पड़े तो घर वालों को बोले कि यार हमें पैसे दे दो, हमारे साथ ये मामलात हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है। तो अभी बात कर ली जाए, अपना तो मैंने बता दिया, एज अ ड्राइवर कोई बंदा काम कर रहा है या कमीशन के ऊपर काम कर रहा है या ठेके के ऊपर काम कर रहा है, उनका क्या सीन है वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो ठेके वाला सीन होता है, वो ठेके वाला सीन क्या होता है, जिसको कमीशन बोलते हैं, किसी को ठेका बोलते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है एज अ ड्राइवर। तो फ्रेंड्स गाड़ी जो है पहले जब ऑफ सीजन चल रहा होता है 300-350 की मिलती है, ठीक है, ऑफ सीजन के अंदर ना 24 घंटे के लिए। तो जब सीजन आ जाता है तो फ्रेंड्स 400 प्लस की ये गाड़ी मतलब कि हो जाती है। समझ लगे एक जो ड्राइवर है उसने 200 से 220 230 से कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, 220 230 210 इतने पैसे देने होते हैं 12 घंटों के, ठीक है। तो वो 12 घंटों के इतने पैसे उसने देने ही देने हैं, जो उसकी सैलरी बनेगी ये 210 220 230 अभी चल रहे हैं, ठीक है। ड्राइवर ने अगर 10,000 भी अर्न किया ना तो आप इनको 220 230 को 30 के साथ जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या सीन है। वो आपने माइनस कर लेने हैं अपने पैसों में से, फिर उसमें से फ्यूल भी निकलेगा, फिर उसमें से साली के पैसे भी निकलेंगे, फिर उसमें से कैश भी निकलेगी। फ्रेंड्स सारा कुछ निकाल के अगर आप 12 से 13,000 या 10,000 तक जाते हो, आपने अगर ठेके के ऊपर गाड़ी ली हुई है या आप RSL में काम कर रहे हो या किसी और कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो 1,500 या 2,000 तक आपको सैलरी देती हैं और आपको बोलती हैं कि जो कैश ऑर्डर मिलेगा आपको उसमें से 10% आपका है, और जो POS होती है, जो हमारे पास मशीन होती है, अगर उसके ऊपर आप कार्ड पेमेंट करोगे तो उसमें से 5% आपका है। किसी ने ऐसे परसेंटेज निकाली हुई है, तो किसी ने ऐसे परसेंटेज निकाली हुई है कि आपकी 2,000 सैलरी है तो बाकी आपका जितना भी टोटल काम होगा उसमें से 10% 15% 20% आपका है। तो ऐसे इन्होंने सब ने हिसाब निकाले हुए हैं। किसी ने ऐसे हिसाब निकाला हुआ है कि 65% 35% 65% ड्राइवर का और 35% कंपनी का, वो ऐसे हिसाब निकाला हुआ है। फिर 65% में सब कुछ ही ड्राइवर ने करना है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, गाड़ी के टायर, गाड़ी की मेंटेनेंस, हर एक चीज़ ड्राइवर के ऊपर है। जो उसकी सैलरी बनेगी जब उसका हिसाब होगा, ये सारी चीज़ें निकल के तो बाद में जो सैलरी होगी उसमें से 35% जो है कंपनी को देना है। तो आप जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, अगर आपका काम ठीक है 10,000 प्लस आप काम कर रहे हो एज अ ड्राइवर, तो समझ लो आपके 3,000 से लेके 4,000 तक आप अर्न कर सकते हो। तो ये वो बंदा ही अर्न कर सकता है जो कि इधर इस काम में पहले उसको काफ़ी टाइम हो चुका है, जो एक्सपीरियंस कर चुका है, जिसने ऑफ सीजन देख लिया हुआ है, जिसको हर एक चीज़ का पता है, काम को समझ लिया उसने कि काम को करना कैसे है। ये वो बंदा 3,000 से 4,000 अर्न कर सकता है, जो फ्रेशर है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आगे चल के बात करते हैं फ्रेशर के लिए भी, ठीक है। मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं।
तो बाकी अभी फिक्स सैलरी की बात की जाए, फिक्स सैलरी का ये सीन होता है कि 2500 से लेके 3000 तक हमारी सैलरी होती है। उसमें ये है कि कंपनी ने आपको जो ड्यूटी टाइम दिया है, शेड्यूल बना हुआ है, आपने उस टाइम ड्यूटी पे जाना है, आपने पूरे घंटे ड्यूटी करनी है। चेक एंड होल्ड होगा, वो आपको देखते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे आप किधर हो किधर नहीं, क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी एक्सेप्टेंस डाउन होगी या आपकी रेटिंग डाउन होगी, आपकी सैलरी में से डिटेक्ट होंगे पैसे, और भी उनके जो भी मामला हैं, जो रूल रेगुलेशन उन्होंने बनाई हुई है, अगर आप उसके ऊपर पूरा नहीं उतरोगे तो वो आपका 500 400 700 काट लेंगे। बाद में आपको 2500 2000 आपको इतनी सैलरी मिलेगी। सैलरी का ये सीन है। तो अभी बात कर ली जाती है कि जो दोस्त इस काम में आना चाह रहे हैं, जिनको ये है कि हम जल्दी से जल्दी इस काम में आए, पता नहीं दूसरे आदमी लोग बहुत ज़्यादा इस काम में अर्न कर रहे हैं, तो हम भी जाके जल्दी जल्दी ये काम करें। कुछ दोस्त तो ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में उनके पास 60 से 70 लाख पड़ा हुआ है, तो वो चाह रहे हैं कि हम इधर आ जाएं, हम इधर आके सेट हो जाएं, तो अपनी फैमिली को भी इधर बुला लें, तो फैमिली के साथ ही यानी कि यहाँ पर सेट हो जाएं, ये काम कर रहे हो और फैमिली भी यहाँ पर रह रही हो। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जिसने खुद की गाड़ी इन्वेस्ट करनी है, तो खुद की गाड़ी भी अगर उसने इन्वेस्ट करनी है, उसको एक ऑफ सीजन देखना पड़ेगा। बहुत से बंदे ऐसे देखे हैं जिन्होंने खुद की गाड़ियां इन्वेस्ट की हैं, तो बाद में उन्होंने लॉस करके गाड़ी सेल करके इस काम में से निकले हैं। हर किसी बंदे की समझ में ये काम नहीं आता, हर कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता। जिनको यहाँ पर कुछ टाइम हो गया है, जिन्होंने पहले इधर कोई काम किया, चाहे बाइक राइडर का चाहे वैसे गाड़ी का काम किया हुआ है, जिनको इधर का एक्सपीरियंस है, उन बंदों को ये काम सूट करता है। अगर बिल्कुल फ्रेशर आके इन्वेस्ट करेगा, काम करेगा, उसके लिए बिल्कुल भी गुड काम नहीं है। उसको समझ ही नहीं आएगी मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने इंस्टॉलमेंट कैसे निकालनी है, मैंने ये सब कुछ कैसे मैनेज करना है। वो कंपनी की तरफ जो है लॉस में चला जाएगा, उसके ऊपर उधार हो जाएगा। बाद में होगा ऐसे कि गाड़ी वो सेल करके तो इस काम में से निकलेगा। तो अगर कोई भी बंदा इस काम को करना चाह रहा है, चाहे आप फ्रेशर आना चाह रहे हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि आप इस काम पे पहला वीज़ा आप इस काम पे नहीं आओ, ठीक है। आप इधर आओ, चाहे बाइक राइडर का काम करो, चाहे गाड़ी का लाइसेंस लेके कोई भी गाड़ी की डिलीवरी का काम कर लो या और कोई काम कर लो। आप जब वो काम कर लोगे तो आप इस काम पे मूव होगे, तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा ये काम। आपको सारी लोकेशंस का पता होगा, आप फाइनों से बचे रहोगे, आपको पता होगा होटल्स किधर हैं किधर नहीं, क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है। तो तब आपके लिए ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो जो भाई वीडियो देख लेते हैं, उनका दिल तो करता है कि यार हम आए, तो इनकी ये इतनी अच्छी सैलरी है, तो ये आराम सुकून से गाड़ी चला रहे हैं, तो पैसे कमा रहे हैं। तो भाइयों मेरी बात की जाए, मैंने भी यहाँ पर तकरीबन 2 साल बाइक का काम किया है, बाइक का लाइसेंस लिया है, सारा कुछ किया है। तो क्यों किया है? एक्सपीरियंस के लिए किया है, ठीक है। तो जब हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस मिला, तो हम इस काम पे मूव हो गए हैं, तो हमें इसमें कोई भी इतनी मुश्किल नहीं आई, परेशानी नहीं आई। जो हमारे साथ में काम पे लगे थे, ठीक है, हमने उन्हें देखा है, जिनका रोड का एक्सपीरियंस नहीं था, जो पहली दफ़ा रोड पर आए हैं, उन्होंने बेचारों ने फाइन ही बहुत ज़्यादा ले लिए हुए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान किए हुए हैं। गाड़ी कहीं ना कहीं मार दिया है या फाइन इतने ले लिए हुए हैं कि वो अभी तक जो है वो पैसे कंपनी को दे रहे हैं, अपने पैसे उतारे हैं, अभी तक स्टेबल नहीं हुए। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी काम में। तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम में, तो आपको फिर आना चाहिए इस काम में। तो अगर एज ए ड्राइवर बंदे की बात की जाए, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत काम है, आप उसमें आ सकते हो, लाइसेंस लेके वो काम पे लग जाओ। तो अगर आपका दूसरा काम ठीक चल रहा होगा, तो आपको इस काम में मूव करना ही नहीं चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा, जो एज अ ड्राइवर इस काम को करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो इतना इजी काम नहीं है। आपने पहले तो ये सोच के चलना है कि 6 से 7 महीने काम होना है, ठीक है। जब ऑफ सीजन आना है, समझ रहे हैं कि आपके खुद के अखराजात हैं वो ही पूरे होने हैं, यानी यहाँ का रूम रेंट हो गया, आपके खाने पीने के पैसे हो गए, सिम का बिल हो गया, या और थोड़ी बहुत अखराजात हैं। तो अगर आप सेव कर भी लोगे, तो आप ये समझ के चलो कि हमने 500 से 1000 हमने सेव कर सकना है ऑफ सीजन में। इससे ज़्यादा आप सेव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, आप इस काम में आओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वैसे ही आपको इन चीज़ों का नहीं पता, इस काम में आ जाओगे, 4 महीने 5 महीने आपका काम ठीक रहेगा, आप 3-4 हज़ार अर्न करोगे, तो जब ऑफ सीजन आएगा
तो आपने बोलना कि ये मैंने क्या कर दिया है, ठीक है, ये क्या हो रहा है कि चाहे जो इन्वेस्टर है चाहे दूसरा ड्राइवर है कि हमने इतने पैसे लगा दिए हैं, वीज़े के ऊपर लाइसेंस के ऊपर यार इतना खर्चा हो जाता है, वो कौन सा कम खर्चा है, तो हमने इतने ज़्यादा पैसे लगा दिए हैं, तो ये क्या हो रहा है, अभी हम सेव ही नहीं कर पा रहे। तो पीछे से जब आप पैसे लेकर आओगे घर वाले भी परेशान होंगे कि हमने इतने ज़्यादा पैसे इसके ऊपर लगा दिए हैं, तो ये हमें अभी कुछ जो है ना उसमें से काम में से निकाल के ही नहीं दे रहा। जो भी काम पर आना चाहता है, इस काम को ज्वाइन करना चाहता है, वो अपने माइंड में ये बात रखे 4 से 5 महीने ऐसे हैं कि आप कुछ भी सेव नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिनका पीछे से चलता है, जिनका निज़ाम चल सकता है, वो तो इस काम में आ जाएं, ठीक है। जिनका नहीं चल सकता, बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अर्न करना है, पीछे भेजना है, तो पीछे फैमिली का सर्कल चलना है, तो उनके लिए ये काम बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और जो बंदे मैंने पहले आपको बताया कि फैमिली के साथ इधर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो मेरे भाइयों इतना ज़्यादा आसान नहीं है। आप खुद आओ गाड़ी इन्वेस्ट करने का, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप एक दफ़ा आके गाड़ी इन्वेस्ट करो, आके देखो, अगर आपको समझ आए तो ठीक है, फिर तो आप फैमिली को अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ठीक है फैमिली के साथ इधर शिफ्ट हो जाओ, सेट हो जाओ। तो बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि चाहे आपकी खुद की भी गाड़ी है ना, तो आप फैमिली के साथ इधर सेट नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा कर सकते हो कि फैमिली को 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए अगर यहाँ पर बुलाओ विजिट पे, तो इतनी देर उनको रख सकते हो, ठीक है, आप सरवाइव कर सकते हो। आप बोलें कि हम पक्का यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं गाड़ी इन्वेस्ट करके, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपसे अखराजात पूरे नहीं होंगे। जब सीज़न होगा तब तो सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन जब ऑफ सीज़न होगा तब आप क्या करोगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ दोस्तों को सारी समझ आ गई होगी। मैंने खुद की गाड़ी का भी आपको बता दिया है क्या सीन है। अगर आप एज अ ड्राइवर काम करना चाहते हो, उसका ये सीन है। सैलरी का भी आपको बता दिया है क्या सीन है, ठीक है। तो बाकी अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस काम में आना चाहते हो या आपको इतना ही शौक है इस काम में आने का, ठीक है। तो फिर आपको सब कुछ पता होना चाहिए, मामलात कैसे हैं। 4 से 5 महीने ऐसे हैं कि आप कुछ भी सेव नहीं कर सकते। अगर आप इन सारी चीज़ों को एग्री करते हो, इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। अगर 4-5 महीने आप घर पैसे ना भेजो तो भाई ठीक है, आप आ सकते हो इस काम के लिए। जो इस काम को ऐसे ज्वाइन करना चाहता है कि हम हर महीने के महीने 3000, 4000, 3000, 4000 घर सेंड कर देंगे, भेज देंगे, तो भाइयों ये बिल्कुल जो है ना मुमकिन नहीं है। मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे 8 महीने हो गए हैं इस काम में, इस काम को करते हुए। तो बाकी अभी तक मुझे यही सीखने को मिला है, जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकोगे, आप इतने पैसे नहीं सेव कर सकोगे, इतने पैसे आप घर नहीं सेंड कर सकोगे। तो बाकी अगर कोई आना भी चाहता है, मैं आपसे ये बोलूँगा कि पहले आगे बाइक का काम या दूसरा कोई गाड़ी का काम कर ले, यहाँ पर आगे मामला देख ले, तो फिर इस काम में आए। अगर डायरेक्ट इस काम में आएगा, वीज़े के और लाइसेंस के पैसों की ही बात की जाए 20K तक, तो वहाँ पर ही खर्चा हो जाएगा। तो 20,000 दिरहम से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैं ये बोलूँगा कि 20,000 दिरहम में आप और बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी फ्रेंड, यही थी आज की अर्निंग की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मेरे दोस्त, मेरे भाई इस काम में आना चाह रहे हैं, तो मैं पहले ही उन्हें बता रहा हूँ कि क्या क्या मामलात हैं, उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। तो फिर भी अगर वो इस काम को करना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर उनकी मर्जी है। तो बाकी मेरे रिव्यू इस काम को लेकर ये हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो फ्रेंड, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो अगर आपके भाई दोस्त कोई भी इस काम को करना चाहता है, उसको शेयर कर दें, उसको पता हो कि ये काम का क्या सीन है। तो बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।